राधे राधे, जय श्री श्याम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, बारिश का जो मौसम था वो अभी बंद हो रखा है। बारिश हो नहीं रही और धूप भी निकल रही है। और बारिश के बाद जो पानी आनी सीला नीला आती है ना, उस चक्कर में घर अजीब सा हो जाता है। मतलब कितनी भी साफ़ सफाई कर लो समझ में नहीं आता। तो फिर मैंने सोचा चलो आज किचन की सफाई कर लेती हूँ। मेरा किचन जो है पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। सवेरे उठी थी, फिर मैंने चाय वाय बनाई, मैंने खुद चाय पी। इसके बाद फिर पतिदेव को तो ऑफिस जाना ही होता है, तो फिर मैं नहा ली। इसके बाद कान्हा जी को तैयार की और इसके बाद फिर मैंने पतिदेव का टिफ़िन बनाया और उनको पैक करके दे दिया और वो चले गए हैं ऑफिस। और इसके बाद फिर आती है साफ़ सफाई की बारी। तो ये सब कुछ मतलब जो इधर वाला सामान है इसको हटा के और मैं इनको सबको साफ़ कर दूँगी। इसके बाद फिर मैं वापस इनको लगाऊँगी। बीच बीच में सफाई ना कर देती हूँ मैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता होता है और मैं सारा सामान जो है पोंछ के साफ़ करके वापस लगा देती हूँ। तो आज मैंने सोच लिया कि आज मैं पूरा घर साफ़ कर दूँगी तो उसी में लगी हुई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से काम ख़त्म हो जाए तो मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। 2-3 दिन से पता नहीं क्यों मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। तो मैं जब से उठी हूँ ना, तो ऐसे लगता है कि मैं वापस लेट जाऊँ और सो जाऊँ, कोई काम ना करूँ। लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। तो ये साफ़ कर के मैंने वापस सब जमा दिया है और इसके बाद अब मैं नीचे वाला सब जमा दूँगी। छोटा छोटा काम ना बहुत सारा हो जाता है, बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। वो छोटे छोटे होते हैं, थोड़ा सा सामान तो होता नहीं है किचन में। और वैसे भी मैंने किचन भर दिया ऊपर से नीचे तक फुल। जब साफ़ करने बैठो ना तब पता चलता है और कितना सारा सामान मैंने इकट्ठा कर दिया छोटा छोटा और फिर साफ़ सफाई तो रखनी ही पड़ती है। देखो, तो मैंने सारा सामान हटा के और साफ़ कर रही हूँ। मेरे को ना कुछ भी सामान हो ना, सब कुछ डिब्बे में चाहिए होता है। और ये जो ऊपर हनी के डिब्बे दिख रहे हैं, तो मैं जब पीती हूँ ना इनको खाली कर लेती हूँ और जब खाली हो जाते हैं ना इनको धुल के और इनमें मैं सामान भर देती हूँ। तो छोटा छोटा सामान जो होता बहुत होता है, तो मैं इन्हीं में भर लेती हूँ और इसके बाद फिर मिक्सर साफ़ कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये भी गंदा सा हो गया है। इसकी बटन पता नहीं कहाँ चली गई, टूट गई तब ये डायरेक्ट ऐसे लगाती हूँ और बस चल जाता है, बटन का काम ही नहीं रह गया। इसके बाद फिर मैं गैस पोंछूँगी। गैस के पास के जो टाइल्स वाइल्स हैं ये सब हटा के साफ़ कर दूँगी मैं एक बार। तो पूरा सब टाइल्स वाइल्स साफ़ कर दूँगी मैं। इसके बाद फिर गैस वैस साफ़ करूँगी। बरसात हुई, इस चक्कर में जो गेट वेट है इतने फूल गए हैं कि गेट ही नहीं बंद होते। मतलब इतने दरवाज़े बंद करने में इतनी प्रॉब्लम होती है कि कहीं जा ही नहीं सकती, क्योंकि कुंडी नहीं लग पाती। तो फिर कहीं जाने का मतलब ही नहीं बनता, इसलिए कहीं आना जाना तो हो नहीं रहा। बस घर में रह के बस यही काम है जो अपने घर को साफ़ सुथरा रखने में बीत जाता है। बाकी का फिर जो है शॉर्ट्स वीडियो बनाओ और इसके बाद जो भी कपड़े वपड़ों की सिलाई खुल जाती है उसको सिल देती हूँ। मतलब बाहर नहीं जाती मैं, घर के ही कामों में पूरा दिन निकल जाता है। और आजकल तो मैं लाइव आने लग गई हूँ, तो बचता है जो टाइम तो मैं लाइव आ जाती हूँ। उसके बाद फिर शाम हो जाती है, फिर शाम के खाने की तैयारी करो, तो बस इसी में पूरा दिन
निकल जाता है। ये देखिए मैंने मेरी फ्रिज को कैसे भर रखा है। पन्नियों की ज़रूरत बहुत पड़ती है क्योंकि हर सामान मतलब पन्नी में रहता है। और इसके बाद किचन में जो छोटा सा डस्टबिन है उसके लिए तो पन्नियाँ चाहिए ही चाहिए। मतलब इधर किचन पूरा भर जाता है, इसके बाद ये फ्रिज भी पूरा भर जाता है। मैं इसको निकाल देती हूँ क्योंकि गीले हाथ हैं, पता नहीं गलती से करंट आ जाए तो और फिर आफत। इसलिए मैंने प्लग निकाल के और जो मैंने फ्रिज को पोंछ दिया है। और कल सब्जी लाई थी इसलिए थैला जो है मैंने इधर के इधर ही पोंछ दिया, सॉरी रख दिया है। इसके बाद प्लग लगा दिया और जो सामान इधर रखना था मैंने वो रख दिया। अब आती है बर्तनों की बारी। तो पानी का टैंक हो गया था ख़त्म। फिर मैंने उनको सुबह फ़ोन किया तो वो बोले कि मतलब दोपहर तक भेज देंगे। तो मतलब इतना पानी तो है अभी टैंक में कि घर का काम हो जाएगा। और तो इसके बाद फिर मैं बर्तनों को धुल लूँगी। इसके बाद फिर किचन के में जो बड़े बड़े डिब्बे हैं ना उनकी सफाई करूँगी। तो मैंने ये सब बर्तन धुल दिए, सारा सामान सेट कर दिया किचन का। और अभी फ्रिज में पानी वानी नहीं रखती, मतलब क्योंकि फालतू में अभी जुकाम हो जाए तो और आफत, इसलिए बोतलें ऐसे नॉर्मल पानी भर के रख दिया है। ऊपर की सफाई कर दी। अब बारी आती है मेरी नीचे के डिब्बों की। ये देखिए सारे डिब्बों को निकाल के बाहर रखा मैंने। इसके बाद फिर पूरा साफ़ कर दिया। बर्तन भी अलग अलग जगह रखे हैं, डेली यूज के ऊपर रख रखे हैं और कुछ इधर रख रखे हैं। इसके बाद ये सिलेंडर के पास बहुत सारे बर्तन रखे हैं जो बड़े बड़े कुकर वगैरह हैं। और तो उसको भी निकाल के, और थोड़े बहुत से कॉकरोच हो गए हैं तो मैं उनको भी ये लाल मिर्च छिड़क दी पूरे उस पर। जो एक दो थे वो मर जाएंगे और बाकी के आएंगे भी नहीं। और इसके बाद फिर मैं बैठे बैठे थोड़ा सा ही काम कर पाती हूँ। और ये बालकनी में लेके आई हूँ मैं पूरी वो क्रेट ही बोलते हैं ना इसको, हाँ। और धुल के मैंने वापस बर्तन को जमा दिया। मतलब पूरी किचन को मैंने साफ़ कर दिया। इसके बाद मैंने अब आती है बारी कमरे की। तो पंखा हो गया है गंदा तो मैं इसको साफ़ कर देती हूँ क्योंकि आजकल कूलर तो चलता नहीं, सिर्फ पंखा ही पंखा चलता है। तो ये हो गया पूरा मिट्टी का चिपचिपा। उसको साफ़ करने के बाद फिर मैं बेडशीट चेंज करूँगी। मैंने सारे कवर ववर निकाल लिए और इसको चादर को हटा के और इसको साफ़ कर देती हूँ। बेड साफ़ करने के बाद हाँ सब साफ़ कर दूँगी मैं, आज कुछ नहीं छोड़ूँगी। हाथ लग जाते हैं तो थोड़ा सा वो गंदा दिखता है, इसलिए मैंने अलमारी सब पोंछ दी। इसके बाद फिर मैं बेड शीट बिछा देती हूँ। बेड मेरा जो है बड़ा है तो चादर बिछाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है मेरे को, फिर भी उसको मैं बिछा दूँगी। देखिए अब मैंने बेड में बिछा दी पूरे में बेड शीट। इसके बाद कवर भर दिए और इसके बाद फिर मैं टीवी साफ़ करूँगी। और इसके बाद मैं साफ़ कर रही हूँ टीवी। 2-3 दिन अगर टीवी साफ़ ना करो ना तो इसमें पता नहीं कहाँ से घर के अंदर मिट्टी आ जाती है। तो 2-3 दिन बाद तो टीवी भी साफ़ कर देती हूँ मैं। इसके बाद फिर मैंने करी टेबल साफ़। ये टेबल हमारी इसी जगह रखी रहती है। इसके बाद मैंने साफ़ करी कुर्सियाँ
और इसके बाद जो पोंछने वाला डस्टिंग वाला काम था वो मैंने कर दिया। इसके बाद अब मैं झाड़ू निकालूंगी इस कमरे में और जो है दरवाज़ा पोंछ दूंगी। इसके बाद फिर बारी आएगी दूसरे कमरे की। तो अब दूसरे कमरे की हालत ये देखिए। तो ये सारा सामान हटा लेती हूँ। एक तो घरों में ना सामान रखने की व्यवस्था नहीं होती, मतलब अलमारी वगैरह तो होती नहीं है, तो फिर सामान कहाँ रखें। तो मेरा जो एक ही बेड इस्तेमाल होता है, एक तो खाली पड़ा रहता है। तो ऐसे हेलमेट वगैरह बेड में ही ऐसे कोने में सॉरी खांसी आ गई, रख देती हूँ। तो इसमें भी मैंने बेड शीट जो है चेंज कर देती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई रहता तो है नहीं। जब कोई आता जाता है तभी ये बेड इस्तेमाल होता है। वैसे मतलब बैठते तो हैं पर सोते नहीं है इसमें। तो मैंने साफ सही से कर दी। इसका भी मैंने साफ़ कर दिया। इसके बाद अब आती है ड्रेसिंग के पास की, और मैंने ड्रेसिंग को भी मैं साफ़ कर देती हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि जब मेकअप करते हैं ना तो बिंदी छुटा के वहीं चिपका देती हूँ। तो उनको भी मैं बहुत सारी बिंदी चिपक गई थी। तो फिर मैंने सोचा इनको भी साफ़ कर दूँ। तो अब मैंने इसको ड्रेसिंग को साफ़ कर दिया। इसके बाद फिर टेबल साफ़ करूँगी। मैंने बताया ना मिट्टी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। इसके बाद चोटी साफ़ करूँगी। चोटी जो है ये प्लास्टिक वाली दिख रही है, मतलब कि देखो आज तो मैं इसको बिल्कुल सही कर दूँगी और 2-3 दिन बाद देखूँगी तो फिर वो ऐसी बिथरी हो जाएगी, क्योंकि कंघे लगे रहते हैं, क्लेचर लगा रहता है और चिमटियाँ लगी रहती हैं। निकालो तो वो फिर चिथर हो जाती हैं। और इसके बाद फिर बस ये 2 दिन देखने में अच्छी लगेगी, इसके बाद फिर ये बिखर जाती है। इसके बाद फिर मैं ये टेबल साफ़ करने के बाद फिर बेड के नीचे जो डिब्बे रखे हैं ना उनको भी मैं निकाल के और इसके बाद सही से उनको भी जमा दूँगी। और अभी तो ये ड्रेसिंग के पीछे का जो ट्रे वेरी रखे हैं 2-4 उनको साफ़ करके उनको भी मैं वापस में ही लगा देती हूँ। और इसके बाद जो है इनको पोंछ दूँगी और फिर मतलब हर एक चीज़ पोंछो। घर में जितना सामान है सबको पोंछ के रखो। घर के इतने सारे काम होते हैं ना, जब जल्दी उठती हूँ ना तभी हो पाते हैं ये सारे काम। अगर जिस दिन लेट हो जाओ ना तो नहीं हो पाता, क्योंकि घर के छोटे छोटे काम बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। इसलिए इसके बाद फिर मैं ये झाड़ू निकाल देती हूँ जो बाहर। वैसे मैंने झाड़ू एक बार सुबह उठी थी तब पहले मैंने पूरे घर की झाड़ू निकाली थी, तभी इसके बाद मैंने चाय वाय बनाई थी। और ये पोछा लगाऊंगी उससे पहले की जो झाड़ू है, क्योंकि डस्टिंग की है, पंखा वंखा साफ़ किया है और सारा सामान साफ़ किया है तो हो ही जाता है ना वापस से गंदा। इसके बाद में मेरे को जो सामान सामने दिखता रहता है मैं उन सबको साफ़ कर देती हूँ। मतलब ये नहीं है कि इसको हटा दूँ बाद में करूँगी। जो मेरे को सामने दिखता जाएगा उसको मैं साफ़ करती जाऊँगी। और इसके बाद मैं इसको अंदर बाहर नल वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ। और इसके बाद फिर इसको साफ़ करने के बाद जो दूसरा काम होगा उसको साफ़ करूँगी मैं। और इसके बाद अब मेरे को भूख भी लगी आई है। मैं सोच रही हूँ कि पहले काम ख़त्म कर दूँ और इसके बाद ही मैं
जो है खाना खाने बैठूँ, क्योंकि खाना खाने बैठेंगे तो फिर आलस आ जाएगा, नींद आने लग जाएगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं पूरा घर का जो काम है साफ़ सफाई वाला उसको ख़त्म कर देती हूँ, इसके बाद ही खाना खाऊंगी। फिर बारी आती है रेलिंग की, जो एक कांच लगे हुए हैं तो ये धीरे धीरे करके ना एक एक करके टूट रहे हैं। तो जब आंधी आती है, बारिश आती है तो पानी वानी सब यहीं से भर जाता है। तो मैंने ऊपर से पूरी सीढ़ियाँ साफ़ कर दी, इसके बाद रेलिंग साफ़ कर दी। और ये मेरा मनी प्लांट है, जब मैंने लगाया था इसको लगाए हुए 3-4 साल हो गए। 1 साल तो लगा नहीं था, इसके बाद ये अच्छा सा मतलब अच्छा सा हो गया था। और इसके बाद अभी गर्मी पड़ी ना तो ये वापस ऐसा हो गया, मतलब मर गया था लेकिन वापस अच्छा सा थोड़ा सा होने लग गया। इसके बाद अब पोछा लगाने की बारी आती है, तो मैंने जो है कमरे में, दोनों कमरों में लगा दिया। और अब बारी आती है किचन की। एक्चुअली मैं खड़े होकर पोछा लगाती हूँ, तो जो वाइपर है वो टूट गया, तो आज मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है पोछा लगाने में। और इसके बाद कपड़ों की बारी आती है, तो फिर मैंने धो लिए कपड़े। और इसके बाद खाना वाना खा के थोड़ा आराम किया, फिर बज गए 5, भूख लग गई। इसके बाद मैं कर रही हूँ पोहे बनाने की तैयारी। तो ये मैंने ऊपर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि नीचे बैठने की अब शक्ति नहीं रह गई मुझ में। अब मैं नीचे नहीं बैठ सकती क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया है। तो मैंने बेड में ही टेबल निकाल के रख ली और उसमें ही बैठ के टमाटर, प्याज, हरी मिर्च सबको काट दिया। अब आते हैं किचन में। तो सबसे पहले मूंगफली भूनी है और इसके बाद राई, कड़ी पत्ता, फलान ढेकान जो भी है सब डाला। और उधर चाय रख दी बनने के लिए। और पोहे और चाय के साथ पोहे खाएंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स कर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो